हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये वन शॉट वीडियो है जिसमें हम केवल VVI क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल। इससे पहले के जो 5 चैप्टर हैं उसको हमने पूरा वन शॉट वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो का और फिजिक्स वन शॉट वीडियो का। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देखने के पश्चात उसको देख सकते हैं। समझ गए। तो अब आते हैं, देखिए ये इसका वन शॉट वीडियो है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इसमें मतलब ज़्यादातर लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपसे छोटा में अगर क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में तो वो आपसे रिएक्शन पूछ लिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना है। और दूसरी बात कि आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं रिएक्शन देखकर। तो देखिए आज आपको इतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि रिएक्शन तो आप कहेंगे कि बहुत ही आसान है। अब आपको इधर वाला भी जो आगे का आप चैप्टर है 6 जो ये 6 है ना, 7th है, 8 है, 9th है, 10th है, तो ये सब चैप्टर भी आपको ईजी लेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराइए। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड के साथ हमें क्रिया कराना है। देखिए 2019 में, 20 में और 23 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हेलो एल्केन का कभी पूछ लिया गया कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि यही 3 वर्ष में पूछा गया है तो हम क्यों याद करें। अरे इस पर बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब हम देख लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन कैसे कहते हैं। हेलो एल्केन कह रहा है ना बनाने के लिए, तो हेलो एल्केन होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद बनाने की विधि को समझेंगे। तो वही बात हमने लिख दिया है, हमने लिखा है हेलो एल्केन, या इसे ही हम एल्काइल हाइलाइड भी कह सकते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके, विस्थापित मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु को निकालकर, ठीक है, हेलोजन परमाणु जोड़ देते हैं तो बनने वाला पदार्थ हेलो एल्केन कहते हैं या हेलो एल्केन कहलाता है। बात समझ में आ गई। हमने क्या बताया, हमने कहा कि जो एल्केन होता है उसमें से हाइड्रोजन परमाणु को हम निकाल देंगे और उसके साथ साथ हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर हम हेलोजन परमाणु जोड़ देंगे, तो जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को ही हम हेलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 2 चीजें पता होंगी तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हेलो एल्केन, ठीक है, और दूसरा कि हेलोजन जो परमाणु होते हैं ये। तो समझते हैं। देखिए हेलो एल्केन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, RH होता है। ये क्या है, हेलो मतलब जो एल्केन का स्ट्रक्चर है RH। ठीक है, उसके बाद देखिए उसमें से क्या बताया गया, इसमें से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन परमाणु जो दिखाई दे रहा है इसको निकाल देना है। तो इस हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे और यहाँ पे किसको जोड़ेंगे, हेलोजन परमाणु। हेलोजन को X से हम दर्शाते हैं, तो X को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो X अगर इसमें क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, निकाल देगा, और इसके R के साथ जुड़ जाएगा R इंटू X। तो अब ये जो बना यही क्या है, यही है क्या है, हेलो एल्केन है। ये क्या है, यही है एल्केन। ठीक है, ये क्या है, मैंने यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूं, ये है एल्केन। ये X क्या है, यही है हेलोजन परमाणु। ये क्या है, हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई।
अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको समझा दे रहे हैं जैसे एग्जांपल से, और मैं इसको अच्छे से, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया कि इस प्रकार बनता है, इसको हम समझा देते हैं। आर मतलब क्या होता है? आर मतलब CH3 भी ले सकते हैं, CH4 भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एल्केन का मतलब ये होता है ना, जैसे मैं एग्जांपल एल्केन का ही दे दे रहा हूं, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, ठीक है, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो एल्केन है, ठीक है। ये सभी क्या है? एल्केन का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हैलोजन परमाणु जो कह रहे हैं, हाइलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, तो हाइलोजन परमाणु का मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ। हाइलोजन परमाणु का मतलब जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, और भी Fe हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी सक्रिय है, मतलब ये क्या है? हैलोजन परमाणु होते हैं जो जल्दी क्रिया कर लेते हैं। तो इतनी बात समझ गए? तो यहाँ पे यही कहा गया है, देखिए RH का मतलब है कि देखिए RH का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे हमने ये लिया है CH4, देखिए R की जगह पर CH3 और उसके बाद H है ना, तो H इसके साथ ही जुड़ा है, साइड में मैंने इस तरह लिख दिया। तो अभी आप देखेंगे तो कार्बन एक है, यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, मतलब CH4 ही है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम हैलोजन, कोई हैलोजन परमाणु ले लेंगे, हैलोजन में से हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे Cl ही हमने ले लिया। तो अगर हम Cl, X के जगह पर हम Cl लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये जो Cl है ये हाइड्रोजन को हटा देगा, तो जब इसको निकाल देगा तो यहाँ पे CH3 और ये Cl H के जगह पर जुड़ जाएगा, तो ये जो बना CH3 Cl, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हेलो एल्केन हो गया। समझ पा रहे हैं? ये हेलो एल्केन हो गया। तो इसका नाम क्या है? क्लोरोमेथेन है, ठीक है। यह नाम क्या है? क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये क्या है? एथेन है, सॉरी मेथेन है ना, एक कार्बन है तो मेथेन। ये क्या है? क्लोरोमेथेन है। क्लोरोमेथेन है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। मतलब क्लोरोमेथेन क्या मतलब क्या है? कि हेलो एल्केन ही है। हेलो एल्केन का बहुत सारे एग्जांपल होगा ना, जिसमें से एक एग्जांपल दे दिया हमने क्लोरोमेथेन का। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ क्लोरोमेथेन। अगर कहता है आपसे, सॉरी हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए, तो आप परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद ये एग्जांपल आप दे देंगे, आपका हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमने कहा गया है दो सामान्य विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। अब इसका विधि हम समझ लेते हैं। तो देखिए दो हम विधि को बताएंगे। सबसे पहला हमने लिखा है कि मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर। देखिए जब मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराया जाता है तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है, ठीक है। बात तो वही बात अभी हमने बताया। जैसे एग्जांपल से मैं कह दूं तो मेथेन, देखिए कैसे हम बनाते हैं हेलो एल्केन को, तो हम मेथेन ले लेंगे। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन को हम क्या करेंगे? हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, Cl2 के साथ। तो ये क्या करेगा? अब आप समझिएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो ये एक क्लोरीन जाएगा इस हाइड्रोजन में से, एक हाइड्रोजन। देखिए मतलब इसको अगर हम चाहें, समझिएगा CH4 है ना, तो CH4 को CH3 H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा, तो मतलब CH3Cl हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये तो 2 है ना, जिसमें से एक यहाँ पे आ गया, एक बचा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर HCl बना देते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बन गया? ये क्या है? ये क्या है? ये है मेथेन, ये क्लोरीन है, ये क्या है? क्लोरोमेथेन है। अभी हमने बताया ना। तो देखिए पहला हमने बना लिया, हेलो एल्केन एक बनाया कि नहीं, ये क्लोरोमेथेन, इसका मतलब हेलो एल्केन का ही है, ठीक है। दूसरा और भी हम बना सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं उसको समझ लेते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि एल्केन की क्रिया ब्रोमाइड से कराने पर। अब जो एल्केन है उसकी क्रिया हम ब्रोमाइड से करा देते हैं। तो देखिए इसका भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे हम क्या ले लेंगे
एथेन ले लेंगे। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो एथेन हमने ले लिया। अब एथेन की क्रिया हम ब्रोमाइड से करा देंगे Br2 से, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो देखिए Br2 का मतलब B2 है और यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो आप समझिएगा इसमें का एक Br जाएगा और इसमें का एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। जब एक हाइड्रोजन को निकाल देगा तो C2H5 ही ना बचा, C2H5 बचा और इसमें का एक Br निकला है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है और जो Br निकला है ना ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो वही Br लिख देंगे हम। समझ पा रहे हैं। और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है वो और एक Br ये जोड़कर HBr हो गए। समझ पा रहे हैं ना। तो ये HBr बना देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, यही है एथेन। एथेन ये क्या है, ये है ब्रोमो एथेन, ठीक है। ये क्या है, ब्रोमो एथेन है। तो ये आप समझ गए। देखिए एक हमने क्लोरोमेथेन बना दिया, एक ब्रोमोमेथेन बना दिया। तो ये हमने दो बनाने की विधि बता दिया, ठीक है, जिससे हम जो हेलो एल्केन है इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि सबसे पहले तो दो बनाने की विधि बता दी है हमने, यहाँ पे पूछा गया था। तो उसके बाद कहा रहा है निम्नलिखित के साथ क्रिया लिखिए। अब निम्नलिखित के साथ क्रिया लिखना है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कौन क्रिया करेगा, मतलब जो हेलो एल्केन है ना, ठीक है, हेलो एल्केन के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सभी अगर मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं महत्वपूर्ण क्रिया। अब महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, यहाँ पे किस किस क्रिया हो रही है। सपोज दैट हेलो एल्केन के अंतर्गत क्या आता है, क्लोरोमेथेन आता है ना, तो हम क्लोरोमेथेन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो हम लिखेंगे क्लोरोमेथेन, हम लिख देते हैं सबसे पहले CH3Cl। क्लोरोमेथेन की क्रिया किससे हम कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां से देखिए, यहां से क्लोरीन और पोटेशियम ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। तो ये KCl, तो ये K और Cl ये बाहर निकल गए। उसके बाद क्या बचा, CH3 और OH बचा ना, तो ये CH3OH बचा, ये हमने लिख दिया। तो आपका प्राप्त क्या हुआ, जब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन के अंतर्गत क्या आता है, जो क्लोरोमेथेन है ये आता है। तो जब क्लोरोमेथेन की क्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आ गया होगा आपको। ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो रिएक्शन है ये उसी के साथ, अब फिर से कह रहा है ना कि यदि हेलो एल्केन है वो सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ये हम समझ लेते हैं। फिर से हम इसी को ले लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, इसका कोई वो नहीं है, पर हम क्लोरोमेथेन के साथ ही हम क्या करा देते हैं, AgCN का हम क्रिया कराते हैं। तो देखिए यहां पर भी क्या होगा, ये Ag निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों बाहर निकल के AgCl बना देंगे, सिल्वर क्लोराइड, ये बाहर निकल गए, ठीक है, Ag होगा ना, ठीक है, ये बाहर निकल गए। उसके बाद जो CH3 और Cn है ये ऐड हो जाएंगे, CH3Cn ये ऐड हो गए। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना जो मेथिल साइनाइड ये बना, ठीक है। और ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, तो ये आप समझ रहे हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है। ये सिल्वर साइनाइड है, ये क्या है, मेथिल साइनाइड, ये मेथिल साइनाइड है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये सब कुछ क्या है। देखिए ये जो हेलो एल्केन है, इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने देख लिया। दो तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कि इसकी बनाने की विधि क्या होती है, जो कि हमने यहां से यहां तक देख लिया। रिएक्शन भी हमने देख लिया कि अगर कह जाएगा कि जो क्लोरोमेथेन है उसकी क्रिया अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है जब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी हमने दो देख लिया, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो वो भी हमने देख लिया कि हेलो एल्केन क्या होता है। एग्जाम्पल भी आपके पास है ही, देख रहे हैं एग्जाम्पल ये हमने दिया ही है किस तरीके से बनता है। क्लोरोमेथेन का दे सकते हैं आप, ठीक है, ब्रोमोमेथेन का दे सकते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल है। देखिए एक और बात है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस पर रासायनिक गुण, इसका भौतिक गुण, इसका उपयोग आपने नहीं बताया, ठीक है। तो देखिए मैंने जहां तक अभी आपको बुक में देखा, सब कुछ देखा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन देखा, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पे पूछा गया है कि आप इसका रासायनिक गुण या भौतिक गुण लिखिए, ठीक है, इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं उन क्वेश्चन को अभी तक पूछा ही नहीं गया है तो उनको क्यों कराऊं। अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो पूछे गए हैं, तो पहले तो हम वो देखें। आपके पास समय है तो आप जाइए तैयार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं पूछा गया है तो हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग टाइप में, ये सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो हम सभी को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम और क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने दो प्रश्न ले लिया है, दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहला हमने प्रश्न लिया है कि फ्रैकलैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2018 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि जो फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आपको इस चैप्टर में पूछे गए हैं। तो जिस पर भी हमें संदेह है कि ये पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि फ्रैकलैंड अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जब एल्काइल हाइलाइड की क्रिया, जो एल्काइल हाइलाइड होता है, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। अभी तो हमने इससे पहले पढ़ाया ना कि हेलो एल्केन कहें या एल्काइल हाइलाइड कहें, ठीक है। तो जब एल्काइल हाइलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है, कितना अच्छा। हमने क्या आपको बताया, हमने इसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले एल्काइल हाइलाइड ले लेंगे। क्या, एल्काइल हाइलाइड को लेंगे और उसको जिंक धातु के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और उस अभिक्रिया को ही फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं। एल्काइल हाइलाइड का हमने बहुत सारे एग्जांपल बताया, याद है आपको। अभी तो हमने ये बताया ना, क्लोरोमेथेन CH3Cl, ये अभी हमें आपको बताया ना, ये एक एल्काइल हाइलाइड है, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। तो जब एल्काइल हाइलाइड के हम दो अणु ले लेते हैं, CH3Cl, ये हमने एल्काइल हाइलाइड का दो अणु ले लिया। देखिए हम चाहते तो यहाँ पे भी दो लिख सकते थे जिससे आपको पता चलता कि दो है, बट इस प्रकार हम समझाएंगे, रिएक्शन आपको जल्दी समझ में आएगा। तो एल्काइल हाइलाइड के हमने दो अणु ले लिया है। उसके बाद हम इसको जिंक धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे, जिंक धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब इसको हम जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो देखिए कुछ नहीं होता है। यहां से क्या होगा, यहां से जो ये आपका पूरा टोटल ये सब निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब ये Cl और जो जिंक है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बाहर निकल जाते हैं तो देखिए ZnCl ये बाहर निकल जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख दूं Z, ये Z निकल गया, इसके साथ ये दोनों क्लोरीन भी निकल जाएंगे। तो ZnCl हो गया और उसके बाद यही दोनों बचे CH3, ठीक है। तो ये फिर से हम लिख देंगे CH3, ये हमें प्राप्त होते हैं। अब आप कहेंगे, आपको दिमाग में आ रहा होगा, देखिए ये क्या है, क्लोरोमेथेन है, मैं यहाँ पे लिख दूं क्लोरोमेथेन। ये क्या है, ये है एल्केन,
ये क्या है, एल्केन है। अब आपको एक बात और समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 क्लोरीन है बट यहाँ पे तो एक ही क्लोरीन इधर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, देखिए जिंक इधर 2 है, इधर सॉरी 1 है इधर, तो इधर भी 1 है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर 1 ही क्लोरीन है, तो हम 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 क्लोरीन हो गया बट यहाँ पे 2 जिंक भी हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ पे भी 2 का गुणा करा देंगे। अब ये भी 2 जिंक हो गया, ये भी 2 जिंक, 2 क्लोरीन इधर है, इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। समझ गए होंगे ये। तो ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो रिएक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नीचे, अगला आता है फिटिंग अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है फिटिंग अभिक्रिया। देखिए हमने लिखा है कि जब बेंजीन के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो डाइबेंजीन या डाई हम फिनाइल भी कह सकते हैं प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को, ठीक है, जैसे हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ये एक बेंजीन हो गया, इसके साथ Cl जुड़ गया, तो ये क्लोरोबेंजीन है। तो जब क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु लेंगे और इसको सोडियम के साथ हम क्रिया कराएंगे, मतलब Na के साथ, ठीक है, तो इसका 2 अणु लेना है ना क्लोरोबेंजीन का, तो एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा वो नहीं है, समझाने के तौर पे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्लोरोबेंजीन का हमने 2 अणु ले लिया है, उसके साथ साथ हम सोडियम के साथ, नहीं कहा गया है, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे लिख दो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से देखिए ये सोडियम है और ये क्लोरीन है और यहाँ पे ये भी क्लोरीन है, ये सभी बाहर निकल जाते हैं, तो Na और Cl ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो NaCl ये भी इसी के साथ क्लोरीन ऐड होकर ये NaCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक ये बेंजीन बचा, एक ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब बीच में प्लस हम दे देंगे। बात समझ में आ रही है ना। 2 बेंजीन है, ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम डाई बेंजीन कहते हैं या डाई फिनाइल भी कहते हैं। और उसके साथ साथ ये सोडियम बचा, क्लोरीन बचा, तो NaCl ये ऐड होकर NaCl बना दिए। बट क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोरीन 2 है और इधर 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, मतलब 2NaCl हम लिख देंगे। 2 का गुणा हो गया, अब 2Cl भी हो गया, 2 सोडियम हो गया, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। अब ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था, जब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को लेकर, ये क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को लेकर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो डाइबेंजीन प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, डाइबेंजीन, ये क्या है, डाइबेंजीन है। तो मैं आशा करता हूं कि जो रिएक्शन हमने 2 बताया ये आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में ज़्यादातर लॉन्ग टाइप ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। ये जो प्रश्न है ये आपके 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में।
तो हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेंडमेयर विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। 2016 में, 18 में, 19, 20, 21, 22, 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइड में मैं फोटो लगा दूंगा। लगभग हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको हम इस वीडियो में हम समझेंगे। हालांकि देखिए ये सभी टॉपिक हमने पहले ही करा दिया है, सभी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दिया है। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, रिवीजन कर लीजिए। हालांकि मैं पढ़ाता नहीं ये टॉपिक, मैं आपको बता देता कि जाइए आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है, वीडियो मिल जाएगा आपको। बट आप इतना भरोसा किए हुए हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भी केमिस्ट्री का लेकर खासकर ज़्यादा कमेंट ये आता है कि सर वन शॉट वीडियो ला दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको विश्वास है कि जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है उन सभी का वन शॉट वीडियो में ही हम सब कुछ करा देंगे, जिससे आपका 99% आपका क्लियर हो जाएगा और कुछ आप अपने तरफ से मेहनत करके आपको अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए खासकर मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, मैं कह सकता था। बट फिर भी हम समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए आपसे प्रयोगशाला विधि भी कहकर पूछता है या आपसे सेंडमेयर विधि कह देता है, अभिक्रिया नहीं, सेंडमेयर विधि, ठीक है, लिखने में मिस्टेक। सेंडमेयर अभिक्रिया भी कहे तब भी बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि कहे या सेंडमेयर विधि कहे, ठीक है, इसको बात सभी का एक ही होता है, समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए C6H5N2Cl को कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है या गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस विधि को सेंडमेयर विधि कहते हैं। बात अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रिएक्शन से समझाते हैं जिससे आपको याद भी हो जाएगा। समझ लेते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा गया कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, C6H5N2Cl को लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एग्जाम्पल या बनाने की विधि भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले C6H5N2Cl2 को लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई होगी। हमने सबसे पहले बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को ले लिया और इसको किस किस के उपस्थिति में कह रहा है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे कहा गया CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। तो CuCl को हम ले लेते हैं, CuCl को, फिर से HCl भी कह रहा है, ठीक है, और उसके साथ कितना 60 डिग्री सेल्सियस भी कह रहा है। जब हम इसको हम गर्म करते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को, तो देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये जो N2 है ना, नाइट्रोजन गैस, ये पहले बाहर निकल जाता है। तो ये सबसे पहले ये ही बाहर निकलता है, N2 गैस, ये नाइट्रोजन जो गैस है ये बाहर निकल जाता है, इसकी काम हो गया समाप्त। उसके बाद देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन चला जाता है, CuCl है ना, तो ये क्लोरीन यहाँ पे चला जाता है और ये वाला जो क्लोरीन है वही क्लोरीन फिर से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, और वही बन जाता है C6H5 और ये वाला क्लोरीन इसमें आकर ऐड हो जाता है, जिससे बनता है C6H5 और Cl बन जाता है। बात समझ में आ गई। इसको मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ प्लस N2, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो समझते हैं कि यहाँ से नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकल गया और यही क्लोरीन इसमें ऐड हो गया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लोरीन चला गया इसके पास, कॉपर के पास, और ये वाला जो क्लोरीन है जो कॉपर के साथ है, ये क्लोरीन आकर C6H5 के साथ ऐड हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे हैं। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, और भी बनेगा, उसको हम साइड प्रोडक्ट है जिसको हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो मेन प्रोडक्ट है उसको हम लेकर चलते हैं। और ये क्या बना, यही है क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हुआ। देखिए क्लोरोबेंजीन,
तो समझ पा रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि क्या है। हमने लिया बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को, ठीक है, CuCl HCl और 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए C6H5N2Cl को CuCl व HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम सेंडमेयर विधि कहते हैं। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया या इस विधि को सेंडमेयर विधि भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। अभिक्रिया कह दीजिएगा, विधि कह दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि इसकी बनाने की विधि क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टाइम में पूछता है, तो इसी में आपको मैंने जब साइड में क्वेश्चन दिखाया होगा देख रहे होंगे बहुत प्रकार से पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी में कि रासायनिक समीकरण और भौतिक, मतलब इसका गुण तथा उपयोग लिखिए। तो गुण में तो भौतिक और रासायनिक दोनों गुण आते हैं ना, तो हम दोनों को समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है भौतिक गुण, एक एक को हम समझ लेते हैं। इसको सभी को आपको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, समझते जाइए, याद करिएगा। सबसे पहले हमने लिखा है यह रंगहीन और वाष्पशील द्रव होता है। क्या होता है? ये रंगहीन होता है और वाष्पशील द्रव होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। और वाष्पशील मतलब इसको गर्म करेंगे तो जल्दी वाष्प में बदल जाएगा, ऐसा ये द्रव होता है। दूसरा, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस। इसका क्वथनांक, इसका मतलब किसका? क्लोरोबेंजीन का बात हो रहा है। तीसरा, जल में अघुलनशील, मतलब जो क्लोरोबेंजीन है वो जल में नहीं घुलता है, जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। जो कार्बनिक विलायक हैं, ठीक है, उसमें ये घुलनशील होगा। समझ गए होंगे। अगला आता है जल से भारी होता है। जो क्लोरोबेंजीन होता है ना, ये जल से भारी होता है। आशा करते हैं भौतिक गुण समझ गए होंगे। रासायनिक गुण भी हम समझेंगे, उपयोग हम देख लेते हैं। उपयोग में देखिए हमने 3 उपयोग इसका मुख्यतः लिख दिया है। पहला है कीटनाशक DDT के रूप में, ठीक है। दूसरा है फिनॉल एनिलीन के निर्माण में, इससे फिनॉल भी बनता है, एनिलीन भी बनता है। अब कैसे बनते हैं वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगला आता है कि प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में। ये तो मतलब कोई भी अगर किसी का भी उपयोग पूछ लिया रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, इस चैप्टर के बाद के जो एल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, किसी में भी अगर पूछ लिया कि उपयोग लिखिए, मान लेते हैं आपको एक उपयोग पता है और उपयोग याद नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, क्योंकि सब कुछ प्रयोगशाला में प्रयोग होता है अभिकर्मक के रूप में। समझ रहे हैं। तो ये आप उपयोग लिख देंगे 3, आपका काम हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि इसका रासायनिक गुण। देखिए रासायनिक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हमें ये भी पता चलता है कि जब क्लोरोबेंजीन जो है ये दूसरों के साथ क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। और इसी से यही इनका जो रासायनिक गुण है ना, इसी रासायनिक गुण से ही क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करें, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक इसका रासायनिक गुण ले लिया है कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, मतलब जब क्लोरोबेंजीन जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। हमने लिखा है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है? फिनॉल बनता है, फिनॉल प्राप्त होता है। समझ गए। वही बात हमने कहा ना, फिनॉल में एनिलीन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कैसे इसका निर्माण होता है। तो समझिए, क्लोरोबेंजीन को ले लेंगे। क्लोरोबेंजीन क्या है? C6H5Cl है, ये है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, NaOH के साथ। जब हम ऐसा क्रिया करते हैं तो देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहां से ये Cl और NaCl, Na और Cl ये बाहर निकल जाते हैं। तो जब Na और Cl ये बाहर निकल जाते हैं तो इसके बाद क्या बचा? C6H5 और OH बचा। तो C6H5 और OH बचा, तो ये हम लिख देते हैं बीच में प्लस। अब बताइए ये आपका क्या है? ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। नाम तो आप लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है? यही तो है फिनॉल। क्या है? फिनॉल है।
एक और बात आप याद रखेंगे, देखिए कुछ चीजें हैं आपको समझना होगा। देखिए C6H5 का मतलब क्या है, क्लोरोबेंजीन का यही फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये एक बेंजीन हम बना देंगे और इसके ऊपर हम Cl लिख देंगे, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है। समझ रहे हैं ना, या तो आप इस तरीके से लिखिए या तो इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे C6H5 लिखा गया है, उसके ऊपर OH है ना, तो C6H5 की जगह पर बेंजीन आप रिंग बना लीजिएगा और इसके ऊपर OH लिख देंगे, तो इसका मतलब ये फिनॉल हो गया। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज तो होना ही नहीं चाहिए आपको। अगला आता है कि एमीन से क्रिया। दूसरा है कि जब क्लोरोबेंजीन एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। हमने लिखा है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया एमीन से कराया जाता है तो एनिलीन प्राप्त होता है। कहा ना हमने, फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में भी किया जाता है। अब कैसे होता है तो समझ लेते हैं। देखिए हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन को, ले लेंगे C6H5Cl को, ठीक है। इसको हम किससे क्रिया कराएंगे, एमीन से। एमीन का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। एमीन का सूत्र यही होता है ना। देखिए यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम इसको चाहें तो NH2 लिख सकते हैं। बताइए, एमीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। तो वही तो बात है ना, क्यों हमने ऐसा किया, थोड़ा सा रिएक्शन आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं जानता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ऐसे आपको रिएक्शन भी समझाया जाए या कोई भी टॉपिक ऐसे समझाया जाए जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ से आपका जब ऐसा हम कराते हैं एमीन से क्रिया, तो यहाँ से H और Cl ये बाहर निकल जाते हैं। तो जब HCl ये बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो उसके बाद C6H5 और NH2 बचा, तो हम यही लिख देते हैं C6H5NH2 बचा। तो यही आपका साइड प्रोडक्ट बन गया, ठीक, सॉरी, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब यही क्या है, इसी को हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है, एनिलीन कहते हैं। क्लोरोबेंजीन है, ये क्या है, एमीन है। समझ पा रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सब कुछ है। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो सपोर्ट करने के लिए यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वास्तव में आपको समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो क्या आपको ऐसे ही केमिस्ट्री का ही वन शॉट वीडियो लाया जाए, या केमिस्ट्री के कुछ अंतिम जो चैप्टर है उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम करा दें, या ऑन शॉट वीडियो ही लाते चले, ठीक है, या फिजिक्स का भी वन शॉट वीडियो लाते चले। उसका भी कुछ टॉपिक है, जैसे प्रत्यवर्ती धारा है तो उसका हमने कुछ टॉपिक करा दिया। एक टॉपिक हमने कराई है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आसानी तरीके से हमने डेरिवेशन कराया है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिएगा। अंत में अगर आप कहेंगे कि सर हमें नहीं पढ़ा, आ गया था, बहुत ही दुख होगा यार, बहुत ही दुख होगा। और मैं चाहता हूं ना कि 90+ आप लेकर आए, 95%, मतलब 95% से भी जो क्या होता है अधिक अंक आप प्राप्त करें। इसलिए तो मेहनत इतना किया जा रहा है। मेरा खुद एग्ज़ाम है, आपको नहीं पता है, मेरा 28 से एग्ज़ाम है, अब फिर भी मैं आपके लिए समय निकालता हूँ। आपको क्या लगता है, आपको लग रहा होगा कि 1 घंटे का यह वीडियो है तो आपको लग रहा होगा 1 घंटा नहीं 1.5 घंटे में वीडियो बन गया होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है कि मैं आपको तुरंत ये सब कुछ लिखना पड़ता है। लिखने में कितना टाइम जाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे 6 घंटे कम से कम लगते हैं, तब जाकर एक वीडियो आपका वन शॉट का बन पाता है। सुबह उठे, सुबह में खाना क्या आया, ठीक है, खाना खाने के पश्चात हम क्या करते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। पहले हम पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं कि आपको कौन जो टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको हम सबसे पहले एक नोट्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं, समझते हैं कि आपको कैसे समझाया जाए जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद फिर से उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे से 3 घंटा लग जाता है, 3 घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये वीडियो तैयार होता है। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है,
ठीक है, कोई तो पैसा हम ले नहीं रहे हैं, तो कम से कम इतना ही कहे हुए हैं कि आप सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सभी जो दोस्त हैं उनको बता सकते हैं कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। यदि आपको ही समझ में आ रहा है और आप ही सोचिए, यदि आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग टाइप में पूछे गए हैं उन सभी को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो ये हमारा प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हम देख रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 2016 में 17, 18, 20, 22, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कहा जा रहा है बूटस फिटिंग अभिक्रिया, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। साइड में आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये सब टॉपिक हमने पहले भी कराया हुआ है, फिर भी हम करा दे रहे हैं, ठीक है ना। बूटस फिटिंग अभिक्रिया, अब बूटस फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है जब एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्किल एरिल बनता है। इसे बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? हमने आपको क्या बताया, ठीक है। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया एल्किल हाइलाइड, पहला एक एल्किल हाइलाइड की बात हो रहा है और एक एराइल मतलब एरिल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल एरिल बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरिल बनता है, जिसे हम बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है? एल्किल हाइलाइड का मतलब हमने बताया, इसका एल्किल हाइलाइड का स्ट्रक्चर होता है RH। क्या होता है? RH होता है। और उसके बाद जो एरिल हाइलाइड है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर Cl जुड़ गया। Cl मतलब कोई भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे X हमने जोड़ दिया। X मतलब हाइड्राइड, जैसे Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो देखिए एक है, ये क्या है? एल्किल हाइलाइड है, और ये क्या है? ये वाला एरिल हाइलाइड है। तो एल्किल हाइलाइड एरिल हाइलाइड के मिश्रण को जब हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसके? शुष्क ईथर के, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें एल्किल एरिल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? एल्किल एरिल। तो इसका मतलब कि जो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एल्किल एरिल का मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे जो R है ना, ये R मतलब ये R जाएगा और ये इस X को हटा देगा, X को यहाँ से निकाल देगा। जब यहाँ से X को निकाल देगा R यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाए एल्किल एरिल हो जाएगा, ठीक है। और ये X और ये सोडियम, ये दोनों आपस में क्रिया कराकर NaX बना देते हैं। अब ये दोनों X, ये X दोनों X मिलकर सोडियम जो क्या होता है, सोडियम जो हाइलाइट होता है ये बनाते हैं। बट यहाँ पे हम ये जानते हैं कि सोडियम इधर एक मात्रा में है, इधर भी एक मात्रा में, X इधर 2 मात्रा में है, इधर एक ही मात्रा में है, तो इसलिए हम इधर 2 से गुणा करा देंगे। तो 2X तो हो गया, 2 सोडियम नहीं हुआ, तो इसके लिए हम इधर भी 2 से गुणा करा देंगे। तो ये हुआ जो है बनाने की विधि हमने बताया है कि एल्किल एरिल किस प्रकार बनता है। अब बताइए, आप इस पर एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं? यही तो रिएक्शन क्या कहलाता है? बूटस फिटिंग अभिक्रिया। एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं। अगर फिर भी नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? चलिए देखिए,
R के बाद R की जगह, R का मतलब क्या है, R का मतलब है जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सभी है। ठीक है, तो समझिएगा CH3 X के जगह पर कोई हाइलाइट हम ले लेते हैं, जैसे Cl ले लिया, तो अब इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। ठीक है, और उसके बाद ये बेंजीन है, तो बेंजीन हमने ले लिया, X के जगह पर हम क्या ले लेंगे, हाइलाइट, जो यहाँ पे Cl लिया है तो यहाँ पे भी Cl लेंगे हाइलाइट, और उसके बाद सोडियम के साथ हम क्रिया करा देते हैं, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो क्या होगा, ये CH3 जाएगा और ये Cl पर प्रहार करेगा, Cl को निकाल देगा। तो जब ऐसा होगा तो ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, अब बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो Cl है ये सोडियम के साथ, देखिए यहाँ पे 2 हम नहीं लिखेंगे, बाद में हम लिखेंगे समीकरण संतुलित करने के लिए। सोडियम और Cl ये दोनों क्लोरीन और ये सोडियम निकल जाते हैं, तो NaCl के साथ बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर समझ गए हैं तो नीचे आपको आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे 2 मात्रा में सोडियम, इधर भी 2 से हम गुणा करा देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सोडियम 2 मात्रा में हो गया, सोडियम इधर भी 2 मात्रा में, इधर क्लोरीन भी 2 मात्रा में हो गया, इधर एक क्लोरीन एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन इधर भी हो गए, तो अब ये जो समीकरण है ये संतुलित है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नाम तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, अभी तो हमने बताया ना, क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो इसी प्रकार आप नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज चलिए एक हम काम दे रहे हैं, इसका नाम आप बताइए क्या है। यहाँ पे हमने लिखा है ना एल्किल एरिल, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट है वो कमेंट करते हैं हमें। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरोमेथेन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम आपको दे देते हैं। चलिए हम बताते हैं आप कैसे बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला आते हैं, अगला आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टाल्वीन बनता है, इसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हमें क्रिया कराना है, और किसका, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराना है। किसकी, बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से जब हम कराते हैं तो हमें टाल्वीन प्राप्त होता है, और इसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन हम ले लेंगे। तो देखिए बेंजीन का सब सामान्य ऐसे ही हम सूत्र बना लेते हैं। ठीक है, बट बेंजीन के ऊपर हम जानते हैं इसके 1 2 3 ये सभी जो क्या है कोना है, उस पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो एक हम हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या है, बेंजीन है। बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से हम कराएंगे। ठीक है, तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3Cl होता है। क्लोरोमेथेन भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, मुझे लगता है दोनों एक ही है। ठीक है, तो देखिए यही बात है। तो अब समझ लेते हैं ये क्या है, बेंजीन की क्रिया क्लोरोमेथेन के साथ हम जब कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है, देखिए क्या होगा, ये जो है ना, ये CH3 ये यहाँ पे आकर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा। तो जब निकालेगा तो ये जब जाकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बेंजीन है। फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। ये बेंजीन है और ये CH3 इस पर आकर ऐड हो जाएगा, तो CH3 ऐड हो गया इस पर। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन निकला है ये क्लोरीन के साथ क्रिया कराकर HCl ये बाहर निकल जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो यही जो है यही है टाल्वीन, यही क्या है, टाल्वीन है। और ये क्या है, बेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोमेथेन है। ठीक है, यहां पे क्लोरोमेथेन ही आप लिख लेंगे तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको रिएक्शन सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये हमारा छठा प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रयोगशालाओं में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, इसका मुख्य गुण तथा उपयोग लिखिए। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में देख रहे हैं 17 में, 18 में, 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जब भी ये पूछा जाता है लॉन्ग टाइप में ये पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए अगर आपका 4-5 नंबर कट जाएगा, अगर मान लेते ये आ गया नहीं आपने याद किया तो गलत बात होगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मैं यही कहूँगा इस टॉपिक को हमने कराया हुआ है, कम से कम एक तो थोड़ा सा फायदा उसका भी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके वो सभी वीडियो बनाया गया है। तो कम से कम आप जाइए और जो क्लोरोफॉर्म वाला वीडियो है उसको देखिए। आप यूट्यूब पे लिखिएगा, तुरंत अभी लिखिए क्लोरोफॉर्म ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म का, जिसमें आपको बनाने की विधि, गुण और उपयोग सब बताया गया है। उसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूंगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आपको फिजिक्स का चाहिए वन शॉट या केमिस्ट्री का, ये भी हमें बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वन शॉट का हो या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हो। और व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको सभी वहाँ पे थोड़ा सा डिले होगा बट वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।